दोस्तों आज हम एक बेस्ट बुक द कंपाउंड इफेक्ट की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें बताती है कि कैसे हमारे छोटे छोटे एक्शंस और चॉइसेस हमारी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारी सक्सेस और कंफर्टेबल लाइफ का रूट फैक्टर है हमारी चॉइसेस। हम अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं इसी रूट फैक्टर के थ्रू। यानी हमारे चॉइसेस और हमारे छोटे छोटे डिसीजन जितना पॉजिटिव और बेटर होंगे उनका कंपाउंड रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारे छोटे छोटे डिसीजन और एक्शन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी लाइफ के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए। और यही चॉइसेस ही हमारी लाइफ की हर सिचुएशन में आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन हम अपने इन्हीं छोटे छोटे चॉइसेस पे ध्यान नहीं देते। ऑथर के मुताबिक सक्सेस हमेशा कंपाउंड इफेक्ट प्रिंसिपल को फॉलो करती है। इसी कंपाउंड इफेक्ट प्रिंसिपल के बारे में आइंस्टाइन ने कहा था कि ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, चलिए ज़रा देख लेते हैं। अगर आपसे मैं ये कहूँगा आपके पास दो ऑप्शंस हैं, किसी एक को आपने चूज़ करना है। एक तरफ 10 लाख है और दूसरी तरफ 1 रुपया है जो अगले 1 महीने तक पिछले दिन का डबल होता जाएगा, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? तो चलिए इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करके देख लेते हैं। अगर आपने पहला ऑप्शन चूज़ किया और मैंने दूसरा, तो पहले दिन आपके पास 10 लाख होंगे और मेरे पास 1 रुपया। दूसरे दिन आपके पास वही 10 लाख होंगे और मेरे पास पहले दिन का डबल यानी 2 रुपये होंगे। तीसरे दिन आपके पास वही 10 लाख जो कि फिक्स हैं, मेरे पास पहले दिन का डबल यानी 2 का डबल 4 होंगे। चौथे दिन मेरे पास 4 का डबल यानी 8 होंगे और पाँचवें दिन 8 का डबल यानी 16 होंगे। इसी तरह चलते चलते लास्ट डे पे आते हैं तो अब होगा कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक। आखिरी दिन मेरे पास होगी ये रकम और आपके पास वही 10 लाख। ये है कंपाउंड इफेक्ट जो कि 1 महीने में ही मिलियंस में चला गया। बैंक्स के अंदर भी ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जहां आपका पैसा कुछ साल बाद तेज़ी से बढ़ने लगता है। मज़ीद इसके बारे में आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक आपको ये बताना है कि सक्सेस भी ऐसे ही बिल्ड होती है। आपकी हर बड़ी कामयाबी कंबाइंड रिजल्ट होता है आपकी छोटी छोटी चॉइसेस और कामयाबियों का। अब सवाल ये आता है कि जब सक्सेस इतना आसान है तो हम फेल क्यों होते हैं, उसकी रीज़न्स क्या हैं? तो ऑथर के मुताबिक 4 रीज़न हैं जिनके ट्रैप में हम आ जाते हैं और अपनी चॉइसेस को बेटर नहीं बना पाते, इसलिए लाइफ में लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी नहीं ले पाते। तो चलिए वो चारों रीज़न डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इनविजिबल रिजल्ट्स। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो शुरू से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अक्सर कामों में रिजल्ट्स बहुत देर बाद जाकर मिलते हैं, जिन्हें डिलेड रिवार्ड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की वेट लूज़ करने के लिए, तो पहले दिन से वेट लूज़ थोड़ी ना हो जाएगा, उसे तो वक्त लगेगा ना। लेकिन जब आपका वेट लूज़ होगा तो वो अचानक से नहीं होगा, उसके पीछे आपके हर दिन की एक्सरसाइज का रोल है। तो आपके छोटे छोटे एक्शंस ने मिलकर आपको बड़ा रिजल्ट दिया। लेकिन चूंकि ये रिजल्ट स्टार्टिंग में इनविजिबल होता है, इसलिए हमें लगता है कि हमारी एफर्ट का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा और इस तरह से हम डिसअपॉइंट होकर वो काम ही छोड़ देते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि हमारा माइंड रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, कि हम किसी भी काम का जल्द से जल्द अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं, जो कि एक वीक पॉइंट है। हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट पे ध्यान देना चाहिए और एफर्ट लगाते रहना चाहिए। नंबर 2, डिसिप्लिन। ऑथर कहते हैं कि अगर एक उड़ता हुआ एरोप्लेन 1 डिग्री भी अपने रूट से टर्न आउट हो जाए, वो अपनी डेस्टिनेशन से कितना दूर किसी दूसरे कंट्री में चला जाएगा। इसी तरह अगर आप रोज़ाना अपनी लाइफ में 1 डिग्री टर्न आउट होंगे अपने रोड मैप से, तो कुछ साल बाद लाइफ में आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको एक गाइड देता है कि आप अपने रूट से ना हट जाएं। डिसिप्लिन और रूटीन के ज़रिए आप अपने आप को रोज़ाना ट्रैक कर सकते हैं कि आप लाइफ में सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। नंबर 3, प्लेजर एंड पेन। आप जब कोई अच्छी चॉइस लेते हैं अपनी लाइफ में, तो वो स्टार्टिंग में आपको पेनफुल लगती है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा प्लेजर देते हैं आपको। और अगर आप कोई बुरी चॉइस लेते हैं तो वहाँ आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसका पेन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका थोड़ी देर के लिए गेम खेलने या सोशल मीडिया यूज़ करने को मन कर रहा है और फिर वहाँ आपके कई घंटे बीत जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपने इंटरटेन किया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने स्टडीज़ का नुकसान कर दिया। अगर आप उस वक्त स्टडी करते तो आपको पेनफुल लगता, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट उसका बहुत अच्छा था। इसी तरह कोई भी बैड चॉइस जैसे स्मोकिंग, ये चूँकि इमीडिएट प्लेजर देते हैं, इसलिए हम इनके ट्रैप में आ जाते हैं और शॉर्ट टर्म प्लेजर के बदले में लॉन्ग टर्म पेन ले बैठते हैं। जबकि अगर हम अच्छी चॉइसेस को प्रेफर करेंगे तो उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें मिलेंगे, चाहे उसके लिए शॉर्ट टर्म हमें पेन भी झेलना पड़े। तो अब चॉइस आपकी है, शॉर्ट टर्म प्लेजर विद लॉन्ग टर्म पेन और शॉर्ट टर्म पेन विद लॉन्ग टर्म प्लेजर। किसको चूज़ करना है आपने? नंबर 4, ईजी थिंग्स आर नॉट ईजी टू डू। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे छोटे छोटे कामों को इसलिए इग्नोर या अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि इन छोटे एक्शन से कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला, या किसी काम को ये कहकर डिले करते रहते हैं कि ये छोटा सा या आसान सा काम है, इसे हम किसी भी वक्त कर लेंगे, और इस तरह से आप उसे प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। जबकि इन्हीं छोटे छोटे एक्शंस का कंबाइंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है।
इसलिए हमें किसी भी काम को छोटा या आसान समझकर कभी भी ना तो डिले करना चाहिए और ना ही इग्नोर करना चाहिए, बल्कि हमें इमीडिएट एक्शन लेने चाहिए। तो दोस्तों, इस बुक में हमने कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक देखा कि सक्सेस भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है, जिससे हमारे छोटे छोटे एक्शंस और चॉइसेस का कंबाइंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। इसके बाद हमने 4 ट्रैप्स देखे जिनकी वजह से हम सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। नंबर 1, इग्नोरिंग इनविजिबल रिजल्ट्स। नंबर 2, लैक ऑफ डिसिप्लिन। नंबर 3, शॉर्ट टर्म प्लेजर। नंबर 4, प्रोकास्टिनेटिंग द ईजी थिंग्स। दोस्तों, अगर वीडियो आपको काम की लगी तो इसे लाइक कर दें। अगर फ्यूचर में ऐसी नॉलेजेबल और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।